डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन में हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस के पेयर दे रखे हैं और हमें बताना है कि वो कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं। अगर कंसिस्टेंट हैं तो हमें उनके सॉल्यूशंस ग्राफिकली फाइंड करने हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कंडीशंस बता देता हूँ। 3 कंडीशंस होती हैं। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हमें मिल जाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो पहली जो कंडीशंस हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की एंड कोइंसिडेंट लाइंस की, इनसे हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं। इट मीन्स ये कंसिस्टेंट हैं। और अगर थर्ड कंडीशन में मिलती है पैरेलल लाइंस वाली, जैसे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन हो जाती है। तो पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो ये इनकंसिस्टेंट बोलते हैं हम इसको। तो अगर पहली दो कंडीशन हमें मिल जाती हैं, पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो कंसिस्टेंट है इक्वेशंस, और अगर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। तो क्वेश्चन पर हम आते हैं। अब तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस बाई इक्वल टू 5, पहली इक्वेशन है पहले क्वेश्चन की। एंड सेकेंड इक्वेशन है इसकी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 5 को ट्रांसफ़र कर लेते हैं इधर, अगर ना भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं। x प्लस बाई माइनस 5 इक्वल टू 0। एंड इसको भी कर देते हैं 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। इसका कंपेयर करते हैं अब। a1x प्लस b1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से, एंड इसका कंपेयर कर देंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। तो जब कंपेयर करेंगे हम, तो यहाँ से मिलेगा हमें A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू 1 एंड C1 इक्वल टू -5। सिमिलरली हमें यहाँ से मिल जाएगा A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू 2 एंड C2 इक्वल टू -10। अब रेशियो कैलकुलेट करते हैं। नाउ A1 अपॉन A2, A1 है 1 एंड A2 है 2, तो A1 अपॉन A2 आ गया 1 अपॉन 2। अब B1 अपॉन B2 कैलकुलेट करेंगे, तो B1 अपॉन B2 हो जाएगा, B1 है 1 एंड B2 भी है 2, तो ये भी आ गया 1 अपॉन 2। सिमिलरली C1 अपॉन C2 कैलकुलेट करेंगे अब हम। C1 अपॉन C2 ये हो जाएगा -5 अपॉन -10, तो इसको भी लिख सकते हैं हम 1 अपॉन 2, तो 5 बन जाए 5 एंड 5 2 10, माइनस से माइनस कैंसिल। तो C1 अपॉन C2 भी आ गया 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 भी आ गया 1 अपॉन 2 एंड A1 अपॉन A2 भी आ गया 1 अपॉन 2। तो जो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है वो हो रही है कोइंसिडेंट लाइंस वाली, मीन्स A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ भी है A1 अपॉन A2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड C1 अपॉन C2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, एंड कोइंसिडेंट लाइंस हैं इट मीन्स कंसिस्टेंट है। तो लिखते हैं इसके लिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। सो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब जब कंसिस्टेंट हैं तो फिर हम इनके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं एंड वहाँ से x की वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं। तो पहली इक्वेशन है x प्लस बाई इक्वल टू 5, तो यहाँ से x आ जाएगा 5 माइनस बाई। सिमिलरली यहाँ देखते हैं, ये है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो यहाँ से 2x हो जाएगा 10 माइनस 2y। 2y को इस साइड भेज दिया हमने, राइट हैंड साइड में प्लस था माइनस हो गया, एंड x हो जाएगा 10 माइनस 2y अपॉन 2। x हो गया 10 माइनस 2y अपॉन 2। अब हम इनका टेबल बनाते हैं एंड y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू आती जाएगी। तो यहाँ हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के लिए टेबल बना ली है। अब हम पहले में y की वैल्यू 1 रखता हूँ, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 1 रखता हूँ मैं। तो y की वैल्यू जब मैं 1 रखूँगा तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी।
इसी तरह अब मैं 3 रख के देखता हूँ, y की वैल्यू 3 रखते हैं हम, तो जब 3 रखेंगे तो 5 - 3 2 हो जाएगा। इस तरह से जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले वो मिले 4,1 एंड 2,3। सिमिलरली टेबल 2 के लिए देखते हैं। टेबल 2 में हम पहले y की वैल्यू 1 रखते हैं। जब y की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसको मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। x है, x इक्वल टू है 10 - 2y/2, 10 - 2y/2। तो x की वैल्यू y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x हो जाएगा इक्वल 10 - 2 × 1/2। इट मीन्स 10 - 2/2, 10 - 2 हो जाएगा 8 एंड 8/2 हो जाता है 4। तो x की वैल्यू आ रही है 4। तो y की वैल्यू जब हमने 1 पुट करी तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब हम 3 पुट करके देखते हैं, y की वैल्यू 3 पुट करेंगे। जब 3 पुट करते हैं तो क्या आता है सॉल्यूशन, देखते हैं इसका। तो x इक्वल 10 - 2 × 3/2, 2। तो 10 - 3 2 = 6/2, 10 - 6 हो गया 4, 4/2, 2 2 = 4। तो x की वैल्यू आ गई 2। तो जब हमने y की वैल्यू 3 रखी तो x की वैल्यू आती है यहाँ से 2। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका। तो यहाँ पर हमने ग्राफ पर x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं एंड नंबरिंग भी कर दी है 0 1 2 3 4 5, एंड इधर भी x एक्सिस एंड y एक्सिस पर नंबरिंग कर दी है। इसके बाद जो टेबल 1 थी हमारी, उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 4,1। इट मीन्स हमें x एक्सिस पे पहले 4 चलना है एंड y एक्सिस पे 1, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4,1। एंड ऐसे ही अब सेकंड कोऑर्डिनेट है 2,3, तो यहाँ पर x एक्सिस पे हमें 2 पॉइंट्स चलना है, तो 2, एंड y एक्सिस पे 3 चलना है, 3 यूनिट्स, तो 1 2 एंड 3। तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ आ जाएगा। तो इनको ज्वाइन करती हुई हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे अब। तो इनको ज्वाइन करती हुई एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, और जो कोऑर्डिनेट्स थे उनके नेम लिख दे रहे हैं हम। तो जो पहला कोऑर्डिनेट था वो था 4,1, 4,1 यहाँ लिख देंगे 4,1, एंड सिमिलरली 2,3, तो ये हो जाएगा हमारा 2,3। अब टेबल 2 जो थी हमारी उसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं हम। तो टेबल 2 के कोऑर्डिनेट्स भी सेम है 4,1, तो ये आ जाएगा 4,1 एंड 2,3, तो 2,3 इसी पॉइंट पर लाई कर जाएंगे, क्योंकि जो कंडीशन यहाँ वहाँ पर सेटिस्फाई हो रही थी वो हो रही थी कोइंसिडेंट लाइंस की। तो जो दोनों लाइंस होंगी ना सेम एक दूसरे पर लाई कर जाएंगी, पहली लाइन के भी कोऑर्डिनेट्स वही होंगे जो सेकंड लाइन के होंगे। इट मीन्स यहाँ पर इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो जो हमारा ग्राफ है ना वही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और इक्वेशन लिख दे रहे हैं इसके लिए हम। इक्वेशन जो थी हमारी वो लिख देते हैं, x + y = 5 के लिए थी, और दूसरी जो इक्वेशन थी वो थी 2x + 2y = 10। तो इस तरह से हमने इक्वेशन भी लिख दी, और ये क्वेश्चन नंबर इसका 1 जो था हमने सॉल्व कर दिया। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की इक्वेशन हमने लिख ली हैं, तो यहाँ भी मैं वैसे ही लिख देता हूँ इनको, x - y - 8 = 0, एंड यहाँ भी ट्रांसफ़र कर देते हैं 3x - 3y - 16 = 0। इनका कंपेयर कर देंगे अब हम, a1x + b1y + c1 = 0 से, एंड इसका कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। जब कंपेयर करेंगे यहाँ से तो a1 आ जाएगा 1, एंड b1 आ जाएगा -1, एंड c1 आ जाएगा -8। सिमिलरली यहाँ से a2 आ जाएगा 3, b2 आ जाएगा -3, एंड c2 आ जाएगा -16। अब हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे a1/a2। तो जो a1/a2, a1 है 1 एंड a2 है 3, तो ये आ गया 1/3। एंड अब कैलकुलेट करेंगे b1/b2, तो b1 है -1 एंड b2 है -3, तो ये आ जाएगा 1/3। एंड c1/c2, c1/c2 ये है -8, c1 है -8 एंड c2 है -16, तो ये आ जाएगा 8 बन जाए 8, 8 2 16, एंड माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से a1/a2 1/3 है, b1/b2 भी 1/3 है, लेकिन c1/c2 1/2 है। इट मीन्स यहाँ जो कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है वो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये जो कंडीशन बन रही है पैरेलल लाइंस के लिए, एंड जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो इसके लिए लिख देते हैं
it implies that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. So pairs of linear equations are linear equations are inconsistent. जब पैरेलल लाइन्स हैं तो उनका तो वैसे भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हमें सॉल्यूशन निकालना भी नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंट लाइन की सॉल्यूशन होता ही, हमें जो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं वो कंसिस्टेंट लाइन के लिए करने हैं। ये इनकंसिस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। ऐसे ही थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। आप क्वेश्चन थर्ड की इक्वेशंस हमने लिख ली हैं, इसको कंपेयर कर देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, एंड इस वाली को कंपेयर करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से a1 आ जाएगा 2, b1 आ जाएगा 1, एंड जो c1 की वैल्यू होगी वो होगी -6। सिमिलरली यहाँ से a2 आ जाएगा 4 एंड b2 आ जाएगा यहाँ से -2 एंड c2 आ जाएगा -4। अब हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। नाउ a1 अपॉन a2, तो a1 है 2, a2 है 4, तो आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2। अब b1 अपॉन b2 कैलकुलेट करेंगे। b1 अपॉन b2, तो b1 है 1 एंड b2 है -2, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 2। सिमिलरली c1 अपॉन c2 हो जाएगा -6 अपॉन -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एंड 2 3 6 एंड 2 2 4, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2। तो यहाँ से जो a1 अपॉन a2 है वो है 1 अपॉन 2 एंड b1 अपॉन b2 है -1 अपॉन 2। तो पहली कंडीशन ही हमें मिल जा रही है, क्योंकि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो लिखते हैं हम here a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2, so pair of linear equations are consistent. So pair of linear equations are consistent. क्योंकि पहली कंडीशन ही मिल गई हमको, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, एंड इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं तो उनका सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा इनका, तो मीन्स ये कंसिस्टेंट है। तो इसके लिए अब हम जो सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे, तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम पहले इक्वेशंस लिखते हैं, वहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर टेबल बनाएंगे। तो जो पहली इक्वेशन है वो है 2x प्लस बाई -6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x हो जाएगा 6 माइनस बाई, 6 को इधर भेज दिया, पॉजिटिव हो गया 6, एंड बाई नेगेटिव हो जाएगा, एंड x हो जाएगा 6 माइनस बाई अपॉन 2। ऐसी जो इक्वेशन 2 थी वो है 4x माइनस 2 बाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x आ जाएगा 2 बाई प्लस 4, तो 2 बाई भी इधर भेज दिया पॉजिटिव, 4 भी इधर भेज दिया पॉजिटिव, तो x हो जाएगा इक्वल 2 बाई प्लस 4 अपॉन 4। x की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब टेबल बनाते हैं इसका हम। तो पहली इक्वेशन के लिए हमने टेबल बना ली है, एंड सेकंड इक्वेशन के लिए भी हमने टेबल बना ली है। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे एंड x की वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे। तो y की वैल्यू पहले मैं y की वैल्यू में पहले 6 पुट करके देखता हूँ। तो जब y की वैल्यू इसमें 6 पुट करी जाएगी तो x की वैल्यू क्या आती है, 6 माइनस 6 अपॉन 2, 6 माइनस 6 0 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 0। मीन्स y की वैल्यू जब 6 है तो x की वैल्यू 0 आती है। और जब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पुट करेंगे वो करेंगे 4 का, मीन्स y इक्वल टू हम 4 पुट करते हैं। तो x इक्वल टू 6 माइनस 4 अपॉन 2, 6 माइनस 4 आएगा 2, 2 अपॉन 2 1। तो y की वैल्यू जब हमने 4 पुट करी तो x की वैल्यू आई 1, तो y की वैल्यू 4 एंड x की वैल्यू 1। सिमिलरली अब हम y की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। तो x इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 2 अपॉन 2, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4। तो मीन्स x की वैल्यू जब हम 2 पुट करते हैं, y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू भी 2 आ जाती है। इस तरह से हमने
टेबल 1 बना ली है, अब टेबल 2 भी बनाते हैं यहाँ से। तो पहले हम y इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं। तो जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से 2 इंटू 0 प्लस 4/4, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, एंड 4/4 0 प्लस 4 4 एंड 4/4 1। तो मीन्स अगर हमने y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो पहला कोऑर्डिनेट हमें मिल गया y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। अब सेकेंड कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, y की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। तो x इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 4/4, तो 2 2 जा 4 प्लस 4/4, 4 प्लस 4 8/4, तो 4 2 जा 8। तो मीन्स जब हमने y की वैल्यू 2 पुट करी तो x की वैल्यू भी 2 आ गई। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू 4 पुट करके देखते हैं। तो x की वैल्यू जब हम 4 पुट करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 4/4, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 4/4, 8 प्लस 4 हो जाएगा 12, 12/4 एंड 4 3 जा 12। मीन्स यहाँ से जब हम x की वैल्यू y की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू 3 आ जा रही है। तो यहाँ 4 y की वैल्यू 4 पुट की तो x की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह से हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के लिए कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इनको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्राफ पर x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर ली हैं, और जो टेबल 1 के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे वो ये हैं 0,6। तो 0,6 फाइंड करते हैं। तो x एक्सिस पे 0, तो x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे 6, तो y एक्सिस पे 6, ये हो जाएगा हमारा 0,6। इसके बाद जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है वो 1,4, मीन्स x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे 4, तो ये हो जाएगा हमारा 1,4। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है वो है 2,2, तो x एक्सिस पे 2 एंड y एक्सिस पे भी 2, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 2,2। अब इनको ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं स्केल की हेल्प से। इस तरह हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स थे उनके नेम लिख देते हैं। पहला था 0,6, तो ये हो जाएगा हमारा 0,6। इसके बाद था 1,4, तो ये हो जाएगा हमारा 1,4 एंड नेक्स्ट था 2,2, तो ये हो जाएगा हमारा 2,2। तो इक्वेशन 1 के लिए हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0, तो मीन्स x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे 0, तो 1 x एक्सिस पे ही लाई कर जाएगा ये वाला पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारा 1,0। इसके बाद है 2,2, तो ये हो जाएगा 2,2 एंड इसके बाद है 3,4, तो x एक्सिस पे 3 एंड y एक्सिस पे 4, तो 3,4 यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 3,4। अब इन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह हमने ये लाइन ज्वाइन कर दी। कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे, ये था 1,0, 1,0, 2,2 एंड 3,4। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वही उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। 2,2 पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे 2,2। तो जो इक्वेशंस थी उनको हम लाइंस के ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने लाइंस के ऊपर उनकी इक्वेशंस को लिख दिया है, जिससे हमें पता लग जाता है कि इस इक्वेशन की ये वाली लाइन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2,2, क्योंकि ये जो लाइन्स हैं एक दूसरे को 2,2 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं इसका। तो क्वेश्चन 4 की इक्वेशंस हमने लिख दी हैं, इनको कंपेयर करते हैं अब। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, एंड इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से हमें a1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2, b1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -2 एंड c1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -2। सिमिलरली यहाँ सेकेंड इक्वेशन में a2 हो जाएगा इक्वल 4 एंड b2 हो जाएगा -4 एंड c2 हो जाएगा -5। अब रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ
A1/A2, तो A1/A2 मीन्स 2/4, तो ये आ जाएगा 2 × 2, 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा 1/2। इसके बाद B1/B2 रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो B1 है -2 एंड B2 है -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल एंड 2 × 2, 2 × 2 = 4, तो ये भी आ गया 1/2। एंड C1/C2 कैलकुलेट करते हैं, तो C1/C2, तो C1 है -2 एंड C2 है -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 2/5। इस तरह हमने A1/A2 मिला हमको 1/2, B1/B2 मिल गया 1/2 एंड C1/C2 मिला 2/5। तो A1/A2 एंड B1/B2 तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो थर्ड नंबर कंडीशन अप्लाई हो रही है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इट मीन्स ये पैरेलल लाइन्स हैं, एंड पैरेलल लाइन्स हैं तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, एंड कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये इनकंसिस्टेंट है। तो इसको लिख देते हैं। इट इम्प्लाइज दैट A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, so pairs of linear equations are inconsistent। क्योंकि पैरेलल लाइन्स है तो इनका कोई सॉल्यूशन होता नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट है तो इनका सॉल्यूशन होगा भी नहीं, तो यहीं तो हमें छोड़ देना है इसको। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर दिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।